ईशा सूरज को आईएएस ऑफिसर बनाने की करवा रही है तैयारी। हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पर देखने को मिलेगा कि ताइमा गुस्से में ईशा और उसका भाई आरव दोनों को पुलिस बुलाकर जेल में करवाने का फैसला कर ली रहती है। ताइमा को मानना है कि ईशा भी अपने भाई आरव के साथ मिली हुई है। काव्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें ईशा भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना उसका भाई आरव। दोस्तों, ताइमा सूरज से साफ तौर पर कह देती है कि तुमको अपनी पत्नी ईशा और अपनी बहन काव्या दोनों में से किसी एक को चुनना है। तुमको फैसला करना है कि तुम किसके साइड रहोगे। तुम अपनी बहन काव्या को इंसाफ दिलाओगे या इस महारानी को अभी भी अपने घर में रहने दोगे। सूरज अब दोनों तरह से बुरी तरह से फंस जाता है, लेकिन किसी भी तरह से इस मैटर को संभाल लेता है और ईशा और उसके भाई आरव दोनों को जेल जाने से बचा लेता है और फिर से चला जाता है गुंडागर्दी करने। जब गुंडागर्दी करके घर वापस आता है तो ईशा सूरज के वो रूप को देखकर काफी ज्यादा हैरान रहती है। सूरज के पास आकर यही सवाल बार बार कहने लगती है कि तुम ये गुंडागर्दी छोड़ दो। जिस वक्त तुम्हें आईएएस की पढ़ाई करना था उस वक्त तुम्हारा साथ कोई नहीं दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। तुम फिर से ये गुंडागर्दी वाला रास्ता छोड़ दो और आईएएस ऑफिसर बनने के बारे में सोचो। लेकिन ईशा के इस बर्ताव से सूरज और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ईशा से साफ तौर पर कह देता है कि बस ईशा जी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं अब आईएएस ऑफिसर बनने के बारे में कभी नहीं सोच सकता हूँ। मैं एक गुंडा हूँ और गुंडा ही बनकर रहना चाहता हूँ। ये बात सूरज के पापा अरविंद जी भी पीछे से सुन रहे होते हैं। उनको भी काफी चोट लग रही होती है कि सूरज अभी भी गुंडा ही बनना चाहता है। अरविंद जी ईशा के पास आते हैं और ईशा से कहते हैं, ईशा बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सूरज को सही रास्ते पर लेकर जरूर आओगी। उसको गुंडागर्दी के रास्ता पर चलने से जरूर छुड़ा दोगी। इधर सूरज की बहन काव्या भी उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसको बार बार सोच रही होती है और रो रही होती है, लेकिन वो आरव के बारे में एक बार फिर सोचती है। भले ही आरव ने उसके साथ जो भी गलत किया है, लेकिन काव्या उससे काफी ज्यादा प्यार करती है। मोनिका जब काव्या को देखती है उस हालत में तो उसको भी अपनी हालत पर याद आने लगता है। उसको बार बार यही डर सताया रहता है कि कहीं घर वालों में से किसी को भी मालूम चल जाएगा कि ये बच्ची मेरी नहीं है और मैं अपनी बच्ची का अदला बदली किया है तो मेरे साथ क्या होगा। वो काफी डर रही होती है इस बात को लेकर। इधर सूरज ईशा के बातों को लेकर परेशान रहता है और गुंडागर्दी करने गया था, लेकिन उसको मन नहीं लग रहा होता है। अब वो ईशा के बात पर भी काफी ज्यादा सोचने लगता है, लेकिन उसके साथ जो बीते हुए कुछ दिनों में हुआ वो भी याद करके वो बार बार फिर से वो आईएएस ऑफिसर बनने के बारे में जो उसका सपना रहता है वो छोड़ देता है। शाम को जब घर पर जाता है, ईशा सो रही होती है। टेबल पर आईएएस ऑफिसर वाले एक किताब रहता है। वो सूरज खुद देखता है और देखकर उसको अपने बीते हुए याद आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब टेबल पर बैठकर किताबें पढ़ने लगता है, थोड़ी देर के लिए तो ईशा सूरज को देखकर ज्यादा खुश होते हुए नजर आती है और सूरज के पास आकर उसको समझाता है और उसको मदद भी करती है और सूरज से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी ये मेरी बातों से सहमत हो और तुम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तभी तो जब भी अपने कमरे में आते हो ये आईएएस ऑफिसर वाले मेरे किताबों को देखकर तुम्हें भी इसको पढ़ने का मन कर देता है। ईशा के बातों से सूरज और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले अपकमिंग ट्रैक में जल्द ही देखेंगे कि सूरज अपने मन को फिर से बदलता है और गलत रास्ता फिर से छोड़ने का फैसला कर देता है। वो अब आईएएस ऑफिसर बनने के बारे में सोच लेता है और आईएएस ऑफिसर बनने का तैयारी भी करता हुआ नजर आएगा। इसमें इसका काफी सपोर्ट करती हुई नजर आएगी और सूरज का साथ देगी। लेकिन ताइमा कभी भी नहीं चाहेंगी कि सूरज फिर से आईएएस ऑफिसर बने और अच्छाई के रास्ते पर चल सके। इस बात पर वो ईशा से नफरत करती हुई भी दिखाई देंगी। अब दोस्तों, आने वाले अपकमिंग ट्रैक में देखना ये है कि क्या काव्या पूरी तरह से आरव को उसके गलतियों के लिए माफ कर देगी, आरव के साथ फिर से गुलाब हवेली जाएगी। आगे की लेटेस्ट जानकारी के लिए दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित और अभी की शुरुआत हो रही है। हमें ये देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है और अभी हम आए थे दुकान में, होटल में आए थे, वो भी समोसा खाने। तो समोसा नहीं बना तो उसको वेट कर रहे हैं कब बनेगा और कब मैं जाऊंगा। आधे घंटे से बैठा हूँ, अभी तक नहीं बना है, तो यहाँ पास आ गया। यहाँ पास मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरे यूट्यूब पे 2 चैनल हैं, एक शॉर्ट चैनल, एक लॉन्ग चैनल। तो ये लॉन्ग चैनल में जो आप ये लॉन्ग वीडियो देख रहे हो ये अपलोड होगी और शॉर्ट चैनल में शॉर्ट वीडियो अपलोड होगी। तो उसको मैं लिंक दे दूंगा, उसमें तो आप लोग कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो लोग जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मैं कई लोग कमेंट में कह रहे थे कि आप कहाँ से हो। तो गाइस, मैं रीवा जिले के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। मेरा
जिला जो है तो रीवा लगता है। मैं उसी गांव से बिलोंग करता हूँ और रोड का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये देख सकते हैं। अभी आए हम घूमने, देख सकते हैं आज पुणे रोड साइड और कुछ नज़ारा ऐसा है, ये देख सकते हैं। शाम हो चुकी है तो अभी हम जा रहे हैं टहलने। सब लोग इसी में मजा कर रहे हैं। जा चुका हूँ, ये देख सकते हैं आज पुणे ग्राउंड के पास। हम लोग रोज आते हैं और रोज कुछ ना कुछ नया करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो अभी आया हूँ, ये देख सकते हैं शाम हो चुकी है तो यहाँ पास बैठ